अमल और सोनिया के बीच में दिन ब दिन इख्लाफात बढ़ते जा रहे हैं और अमल अब कैसे इन लोगों का मुकाबला करेगी, अमल कैसे ये लड़ाई जीत पाएगी, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर सोनिया को ये सब कुछ पता चलता है तो वो आती है अमल के पास और इसके साथ बात करती है और कहती है कि बेटा बस बहुत हो गया, अब तुम जहाँ पर एक मिनट भी नहीं रहोगी, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जहाँ पर नहीं छोड़ सकती। अगर तुमने और जहाँ पर मजीद रहा तो ये लोग उनको और भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। जब ये बातें अमल सुनती है तो वो अपनी माँ को जो है वो इनकार कर देती है। उससे कहती कि माँ जी नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अब यहीं पर होंगी और इन लोगों के साथ यहीं पर मुकाबला करूंगी। माँ जहाँ पर नाराज होती है वो बार बार अमल को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई तू जहाँ पर ना रहे, तुम्हें और भी ज्यादा ये नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। अमल इनकार करती है तो माँ को जो है वो गुस्सा आता है और कहते हैं कि ठीक है भाई आपकी मर्जी है, आप हमारे साथ नहीं आना चाहती तो ना आए, लेकिन आज के बाद मैं आपके साथ कभी भी मुलाकात करने के लिए नहीं होगी। सोनिया यहाँ से नाराज होकर चली जाती है। अमल को थोड़ा बहुत जो है वो पछतावा तो होता है अपनी बात पे कि भाई मैंने माँ के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एक माँ ही है जो अमल के साथ इतनी ज़्यादा मुखलिस है और इसके साथ सच्चा प्यार करती है। कोई भी जो तकलीफ होती है अमल को तो ये फ़ौरन आ जाती है अमल के साथ मुलाकात करने के लिए। अमल ने गलती तो की है, एक ही रिश्ते के साथ इसने जो इस तरह की लड़ाई शुरू कर दी है। जब परेशान खड़ी होती है तो रेहान इसके पास आता है और आकर सारी वजह पूछता है कि भाई क्या हुआ, आप इतनी जो है परेशान क्यों करिए। तो अमल सब कुछ बता देती और कहती कि भाई मेरी माँ के साथ लड़ाई हुई थी और वो मुझे लेने के लिए आई थी, लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया। तो रेहान कहते हैं कि भाई आपने जो है जो फैसला किया ये बहुत ही अच्छा किया है, आप यहीं पर रहोगी तो इन लोगों का मुकाबला कर पाओगी, इनसे लड़ाई जीत पाओगी। अगर यहाँ से चली गई तो पीछे से ये आज़ादी के साथ यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे, आपको मजीद नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो अमल कहती है कि वो बात तो आपकी सारी ठीक है रेहान, लेकिन मैं माँ की नाराज़गी के बगैर ये जंग कैसे लड़ सकती हूँ, ये कैसे ये जीत सकती हूँ। तो रेहान समझाने की कोशिश करेगा और उससे कहेगा भाई तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आंटी के पास जाऊँगा, उसके साथ बात करूँगा, उसे समझाने की कोशिश करूँगा और कहूँगा कि भाई अमल के साथ वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है आपको परेशान होने की नहीं ज़रूरत। अमल जो है इन लोगों का अच्छी तरीके से जो है वो मुकाबला करना जानती है, बस आप सुकून के साथ जो है माहौल को देखती जाएँ। तो हो सकता है कि सोनिया को जो है इस बात पर थोड़ा बहुत तरस आ जाए और वो रेहान को कहे कि ठीक है आप अमल को जो है मेरा ये स्नेहा पहुँचा दें, उससे कहेंगे भाई आपकी जो माँ है आपसे नाराज़ नहीं है। तो रेहान आएगा और आकर जो है वो अमल के साथ मुलाकात करेगा और इससे जो है ये खुशखबरी आकर सुना देगा। बेचारा ज़हीन बड़ा परेशान है, पहली दफ़ा ज़िंदगी में जो है वो जेल में गया है, वो बार बार अपनी माँ को जो है वो पैगाम पहुँचा रहा है, माँ को भी पैगाम पहुँचा रहा है कि भाई किसी तरीके से आप लोग अमल को राज़ी करें, उससे कहें कि भाई ये केस वापस ले और मेरी जो है ये जेल से जान छूटे। माँ आती है मुलाकात करने के लिए ज़हीन के साथ, तो ज़हीन जो है बड़ा मूड में होता है और माँ के ऊपर गुस्सा करता और कहते हैं कि भाई तुमने इस किस्म की जो है वो हरकत की है, मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा तुम्हारे ऊपर गुस्सा है या दुख भी है। अगर तुम इस किस्म की हरकत कर रही थी तो कम से कम मेरे साथ शेयर तो करती, मुझे तो ना पसंद आती। तो माँ ये बातें जब ज़हीन को सुनती है तो वो बड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि पहले वो दिलशाद बेगम की ये बातें सुन चुकी थी। दिलशाद बेगम ने भी सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो माँ के ऊपर लगाया, उससे कहा है कि ये तुमने सब कुछ किया है। तो वो ज़हीन को कहती कि ज़हीन मेरा आप यकीन करें, मैंने किसी को भी नहीं कहा था, जो बंदा गया है अमल के ऊपर हमला करने के लिए तो वो मेरा बंदा नहीं था, कोई और था। तो ज़हीन कहते कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, खोलकर बात तो करो। तो माँ उसे सब कुछ खोलकर बता देती है कि भाई मैं इतना जानती हूँ कि हमारे अलावा अमल का कोई और दुश्मन भी जहाँ पर मौजूद है। ज़हीन को ये सारी के सारी स्टोरी समझ आ जाएगी, लेकिन इन लोगों को अभी तक इस बात का पता नहीं चलेगा कि भाई आखिरकार हमला करने वाला दूसरा बंदा कौन हो सकता है, जो अमल का दुश्मन और कौन हो सकता है। इसी तरीके से खोज लगाने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये अमल को राज़ी करें ना, उसके पास जाएँ, उसके मिन्नतें तल्ले करें, उसके सामने रिक्वेस्ट करेंगे भाई तू किसी तरीके से जो हमारी जान छुड़वा दे, हम आपके पाँव पकड़ते हैं या आपको जो है वो कैश देते हैं। उसके बाद जब ये लोग वापस आएंगे और दिलशाद बेगम की कानों तक ये बात पहुंचाएंगे तो फिर ये उस बंदे तक पहुंचेंगे। अमल का भी हो सकता है कि ये लोग माइंड चेंज करें। अब अमल तो इन लोगों के ऊपर यकीन करके बैठी हुई है कि भाई जब भी मेरे ऊपर कोई हमला करेगा तो मैंने सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो आप लोगों के ऊपर भी लगाना है। तो हो सकता है कि जो इनका दूसरा दुश्मन हो अमल का, वो इस बात फ़ायदा उठाना चाहता हो कि भाई जब भी मैं इसके ऊपर हमला करूंगा तो ये सारा इल्ज़ाम जो या शक है ये ज़हीन को ऊपर लगा देगी। हानिया को भी बड़ा गुस्सा है, वो पहुंच जाती है सोनिया के पास। जब सोनिया आती है घर मायूस होती है बेचारी, हानिया आकर बातें सारी सुना देती और कहती है कि भाई आप लोग ने क्या समझा था, आपकी बेटी ने क्या समझा था कि भाई को जेल में भिजवा कर उसके बाद ये सुकून के साथ जिएगी। बस मैं इतना जानती हूँ कि आप लोग मिडिल क्लास के जो लोग हैं इनके साथ जो मेरी माँ जो अच्छे तरीके से सुलझाना आती है या अच्छी तरीके से
निभाना आती है। तो सोनिया जो है वो हानिया को बड़ा प्यार से जवाब देती, तो कहती है कि ठीक है भाई, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, लेकिन हम एक दिल रखते हैं, हम एक रिश्ता रखते हैं। हमने अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो अमल की शादी वहाँ पर करवाई थी। हमने अमल को कहा था, उसने कोई भी ऐसी बात नहीं की थी और खुशी के साथ इसने ज़हीन के साथ शादी कर ली थी। लेकिन आप बताएं कि आपके भाई ने क्या किया है, उसने अमल के साथ भी शादी की और दूसरा माह के साथ भी उसने शादी कर ली है। तो लाजमी तौर पर जो है घर में एक इख्तलाफात तो पैदा होंगे। तो आप जो बड़े लोग हैं, ये एक रिश्ते को पैसों के तराजू में तोलते हैं, जितने पैसे बनते हैं उसके बाद अपना जो रिश्ता है वो ख़रीदते हैं। लेकिन हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ये रिश्ता वफाक के ज़रिए निभाते हैं, अपने रिश्ते को जो है वो तोड़ जाकर चढ़ाते हैं। नहीं हो सकता कि इस बात पे थोड़ा बहुत दुख हो, क्योंकि इसकी इंसल्ट तो हो गई है, सोनिया ने प्यार से इसकी इंसल्ट कर दी है। ये तो बड़ी चाड़ी बन रही थी और सोनिया के सामने आगे जाकर डिलाग मार रही थी, उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जिस हिसाब से सोनिया ने इसे जवाब दिए हैं, तो हो सकता है कि हानिया के लिए ये सोचने की बात है। दोनों जब बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कासिम साहब भी ये बातें सुन लेते हैं। अब ये एक चीज़ यहाँ पर मुझे भी समझ नहीं आ रही और आप लोगों को भी हो सकता है कि इस बात का थोड़ा बहुत डाउट हो कि आखिरकार दूसरा बंदा हमला करने वाला कौन है। जिस रिव्यू में आप लोगों को मैंने कंप्लीट भी किया था कि भाई दूसरा बंदा लाजमी तौर पर है। एक तो कासिम के ऊपर मुझे 100% शक हो रहा है कि भाई ये हमला कर सकता है। ये जिस हिसाब से खामोशी के साथ बातें सुनता है, अमल को भी वहाँ पर ठहराने की कोशिश करता है, तो ये गेम में किसी में मुलविस ज़रूर है, जिसकी वजह से सामने नहीं आना चाहता। लेकिन ये अमल को मजबूर कर रहा है कि ये खुद ब खुद वो घर छोड़कर आ जाए, ताकि हानि का जो है ये घर बर्बाद ना हो। दिलशाद जाएगी और जाकर अमल के मिन्नतें करेगी, उससे समझाने की कोशिश करेगी कि भाई तू किसी तरीके से जो है वो एक दफ़ा ये केस वापस ले ले, आपको जो कुछ भी चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे बेटी की जो है वो जान छुड़वा दे। माँ भी कोशिश करेगी, वो भी जो है वो अमल को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने जो है ये काम नहीं करवाया या ज़हीन ने इस किस्म का हमला नहीं करवाया। आप एक दफ़ा इस बात पे पूरी तफ्तीश तो करवा लें, तो अमल किसी तरीके से लोगों की बातें मानेगी और ज़हीन को जो है वो घर वापस लेकर आ जाएगी। लेकिन ज़हीन के जहन में ये टेंशनें बैठी रहेंगी कि भाई आखिरकार ये बंदा हो कौन सकता है, कौन इस किस्म की जो वो हरकत कर सकता है। रेहान बेचारा अमल का साथ तो दे रहा है, उसको समझाने की कोशिश भी बार बार कर रहा है। जाएगा सोनी के साथ जाकर बात भी करेगा, उससे कहेगा कि भाई आप जो कुछ भी समझ रही हैं, जो आपके जहन में जो बातें चल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अमल अपने घर को बचाना चाहती है और दूसरा इन लोगों का जो है वो मुकाबला करना चाहती है। इसी वजह से वो उस घर में मौजूद है, नहीं तो कब से ये घर छोड़कर आ जाती। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, अमल को ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिनों बताने का आपको क्या लगता है कि क्या अमल के ऊपर जो हमला करने वाला दूसरा बंदा है, क्या वो कासिम ही है? आप लोगों का जो माइंड है वो क्या कहता है, या आप लोगों की सोच किस तरफ जाती है कि भाई दूसरा बंदा कौन हो सकता है? जो बातें कर रही है माँ और ज़हीन जो बातें कर रहा है, इससे तो ऐसा लगता है कि भाई इन लोगों ने जो है वो हमला नहीं करवाया, तो आखिरकार ये बंदा कौन हो सकता है? क्या अमल जो है वो ज़हीन को माफ़ कर देगी? अगर माफ़ करती है तो उसके बाद ज़हीन जो है वो कौन सा कदम उठाने वाली? कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।